हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 8 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आपके घर को व्यवस्थित तो रखेंगे ही, साथ में ही आपका पैसा बचाएंगे और आपका जो घर का स्पेस है उसे भी बहुत ज़्यादा बचाएंगे। तो चलिए, जो आइडियाज़ हैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। आइडियाज़ को शेयर करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, जो पहला आइडिया है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ इस तरीके से बच्चों के जो खाली पेन हो जाते हैं तो इनको हम वेस्ट समझकर कबाड़ में फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, ये एकदम ख़त्म हो चुका है। तो अब जब हम सिलाई करते हैं तो किसी भी चीज़ को स्टिच करते हैं, उसके बाद में हम नोक निकालते हैं उसकी, तो नोक निकालने के लिए हमें कुछ नुकीली चीज़ चाहिए। तो आप इस तरीके से जो बच्चों के खाली पेन होते हैं उनसे इस तरीके से जो हम स्टिच करते हैं और स्टिच करने के बाद पलटने के बाद में इसके जो कॉर्नर हम निकालते हैं उन्हें इस पेन की मदद से हम निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा आइडिया है उसे आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। जो दूसरा आइडिया है उसके लिए अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्लैंकेट है, अब जो भारी भारी ब्लैंकेट हैं उन्हें तो हम रखने वाले हैं क्योंकि सर्दियाँ बहुत कम हो चुकी हैं, और इस तरीके के जो एकदम पतले से ब्लैंकेट होते हैं उनका यूज़ हम अब करेंगे। लेकिन हमें लगता है जो हमारा बेड है वो एकदम क्लीन हो, वहाँ कुछ भी ना दिखे, उस पर केवल पिलोज और कुशन्स दिखें। तो अब इसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से जो ब्लैंकेट है इसे हमें फोल्ड करना है और ये आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस तरीके से आप गर्मियों में जैसे बेडशीट वगैरह होती हैं उनको भी इसी तरीके से फोल्ड करके, ये देखिए, हमें बिल्कुल छोटी सी इसकी जो तह है वो बना लेनी है और यहाँ लेना है हमें इस तरीके से जो पिलो कवर है वो। तो घर में बहुत सारे वेस्ट पिलोज होते हैं, तो आप अपने बेडशीट के अकॉर्डिंग, उसके मैच के अकॉर्डिंग कोई भी एक पिलो कवर ले लीजिए और पिलो कवर में जो हमने ये ब्लैंकेट फोल्ड किया है इसे आप इंसर्ट कर दीजिए। और जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लफी होते हैं और ज़रा से ही स्पेस में एकदम सेट हो जाते हैं। तो जो हमने ये पिलो कवर लिया है इसमें हम इसे इंसर्ट कर देंगे और जो इसकी चेन है उसे लगा कर रख देंगे। इस तरीके से ये देखिए, हमारा एक पिलो भी तैयार हो गया। और इस ट्रिक का यूज़ आप, जैसे हमारे घर में बहुत सारे मेहमान होते हैं, जब वो आते हैं तो पिलो वगैरह कम पड़ जाते हैं, इस तरीके से आप एक पिलो भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप इस तरीके से इसे सेट करके रख दीजिए और जब आपको ज़रूरत है तो यहाँ से आप इसे निकाल कर यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब जो थर्ड आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो थर्ड आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने, देखिए, जो बच्चों की ये टोज़ो वगैरह खाते हैं तो ये लिया है मैंने। तो इसका जो ये चम्मच है आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो इसे पहले ही निकाल लीजिए, बच्चों से कह दीजिए कि ये हमें दे दीजिए। तो यहाँ ये जो छोटे छोटे चम्मच होते हैं, तो इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं इसमें हम इन चम्मच वगैरह को डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे हर बॉक्स में ये चम्मच हम यूज़ कर सकें। और ये बच्चे लाते ही रहते हैं इस तरीके की चीज़ें, उसमें इस तरीके के स्पून वगैरह निकलते हैं। तो इस तरीके से आप, जो आपकी वेस्ट चम्मच थी उसका भी यूज़ हो गया और हमें एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्पून मिल चुकी है जिसका यूज़ हम अपने मसाले वगैरह निकालने के लिए कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए देखिए, हम जैसे हमारी किचन होती है उसमें बहुत कम स्पेस होता है, तो इस तरीके के जो कंटेनर हैं जो स्पेस को बचाते हैं, इस तरीके के आप कंटेनर का यूज़ कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जो मेरे कंटेनर हैं बहुत ही मतलब स्पेस सेविंग है। यहाँ एक के ऊपर एक इसे लॉक करके रख दीजिए तो हमारा बहुत स्पेस बचता है। तो अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए, यहाँ जो अभी टोज़ो का पाउच मैंने आपको दिखाया था ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये इधर एकदम लॉक होता है। यहाँ इसमें ये जिप लगी होती है जो लॉक हो जाती है, जिप नहीं, कुछ मतलब इस तरीके की होती है कि ये बंद हो जाती है। तो यहाँ इस तरीके से ये मैंने एक फैब्रिक लिया है और ये इसकी लंबाई मैंने इस पाउच के अकॉर्डिंग ली है और इसे दोनों साइड से यहाँ इस तरीके से फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। तो इस साइड से भी हमें स्टिच करना है और नीचे वाली साइड से भी डबल फोल्ड करते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ मैंने, देखिए, ये सिलाई लगा ली है दोनों साइड से और यहाँ अब इसे करना है डबल फोल्ड। अब डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ बंद वाली साइड से इस पाउच को हमें रखना है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें इसी के अकॉर्डिंग लेनी है और यहाँ से हमें हाफ इंच दोनों साइड में ज़्यादा लेना है, जिससे कि हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ साइडों से भी इसे फिनिश कर सकें। तो ये देखिए, दोनों साइडों से हमें डबल फोल्ड करके इसे फिनिश करना है। ये देखिए, हमने फिनिश कर लिया। फिनिश करने के बाद में इसे रखना है बीचों बीच में
और यहाँ इसे पलटना है और पलटने के बाद में इसे अच्छे से सेट करना है। और सेट करने के बाद में यहाँ इसके तीनों साइड में हमें लगानी है सिलाई। तो सिलाई हमें पॉलिथीन को बीच में हमें रखना है, यानी उस पर भी सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा पाउच बन चुका है। आप वैसे इस काम को न करना चाहें तो आप वैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे इस तरीके के ईयरफोन वगैरह होते हैं, इन्हें इसमें हम रख के और अपने बैग में रख के इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड में 2 पॉकेट भी बन चुकी हैं। इसमें अगर आप मनी वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। और अगर हम इस पाउच का वैसे ही यूज़ करते, इसमें जो हमने फैब्रिक लगाया है उसके बिना, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने देखिए जो मेरे ये बटन वगैरह होते हैं, जैसे कि बहुत ही प्यारे प्यारे बटन होते हैं शर्ट वगैरह के, या फिर कोई भी डेकोरेट बटन वगैरह होते हैं। तो जब हम सिलाई करते हैं ना, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से हम इसमें से निकालते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि ये मिलते नहीं है एक बार में हमें। तो इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ हमने कुछ बड़ी सेफ्टी पिन ली हैं। ये इस तरीके की बड़ी बड़ी आपको बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं और वैसे हर किसी के पास होती हैं ये। तो इस तरीके से जो एक ही साइज़ के बटन हैं, एक ही कलर के बटन हैं, उन्हें आप इस तरीके से निकाल लीजिए और जो ये पिन है उसमें इस तरीके से आप इंसर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार का जो मेहनत करने का झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए एक कलर की मैंने इसमें सेट कर ली है और भी जो पिन्स हैं उनमें भी मैं इसी तरीके से जो बटन्स हैं उन्हें सेट कर लूँगी। तो देखिए जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं लेती हूँ, तो मुझे ये मिलती नहीं है, तो इस तरीके से मैंने इन्हें सेट कर दिया। और भी बटन्स हैं उन्हें भी मैं ऐसे ही सेट कर दूँगी। अब लेना है हमें एक बैंगल, और बैंगल में जो ये पिन्स हैं उन्हें इस तरीके से हमें करना है टक। तो ये देखिए हमने जितने भी ये तैयार किए हैं पिन्स, उनको इस तरीके से इसमें टक कर दीजिए। और इस बैंगल को जहां आप सिलाई करते हैं वहां सामने ही आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे यहाँ हैंग कर दिया है और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं यहाँ से इजीली ले सकती हूँ। तो चलिए जो नेक्स्ट आइडिया, तो आज मैं एक सूट का यूज़ करने वाली हूँ और उसका मैं क्या बनाने वाली हूँ चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ मैंने जो ये एक कुर्ती ली है, यानी कि सूट लिया है, इसका हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो प्लास्टिक बोरी होती है उसको कट किया है। तो उसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से, यहाँ से मैंने इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है वो 15 इंच ली है। तो इस तरीके से ये मैंने पीस एक ले लिया है और अब इसको हम सेम इसी मेज़रमेंट से जो ये हमने सूट लिया है इसको रखेंगे और इसका केवल एक ही पीस हमें कट करना है, यानी कि एक पीस हमें केवल क्विल्ट चाहिए। तो उसके लिए जो ऊपर वाला पार्ट है उसे मैं इस तरीके से रखूँगी और इस पीस को मैं कर लूँगी कट। तो जो फैब्रिक है उसकी सीधी वाली साइड नीचे होनी चाहिए और उल्टी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। उसके ऊपर प्लास्टिक बोरी को रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से ये जो छोटे पीस हैं वो मैंने तैयार किए हैं। नीचे फैब्रिक है, ऊपर प्लास्टिक बोरी है और इनका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से, मैंने लिया है 4.5 इंच और इस तरीके से लिया है मैंने 5 इंच। तो इस तरीके से 2 पीस हमें तैयार करने हैं। तो इनमें भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब सिलाई लगाने के बाद में इन्हें हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिलना है, यानी कि इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है तीनों पीसों में। बस इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है और चारों तरफ से डबल फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग वाली हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली है। इस तरीके से ये हमारा जो तीनों पीस हैं फिनिशिंग इनमें आ चुकी है। तो ये फिनिश हो चुके हैं। अब हमें ये बड़ा वाला पीस है उसकी लंबाई वाली साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है दोनों साइडों से और यहाँ हमें मिडिल में निशान लगाना है दोनों साइडों में। तो यहाँ देखिए मैंने निशान लगा लिया है दोनों साइडों में। अब जो ये पीस है तो ये है हमारी 5 इंच वाली साइड। तो 5 इंच वाली साइड में हमें यहाँ मिडिल में इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये दोनों मिडिल वाले निशान है, इनको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ लगानी है हमें सिलाई। और इसी तरीके से ये दूसरा वाला पीस है उसमें भी 5 इंच वाली साइड में इस तरीके से निशान लगाना है मिडिल में और यहाँ जो मिडिल का निशान लगाया है इन दोनों को मिलाना है और यहाँ भी लगानी है सिलाई। तो देखिए दोनों पीसों में मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस पीस को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से मिलाना है दोनों साइड को और यहाँ सिलाई लगानी है और फिर इसको इस तरीके से पलटते हुए दूसरी वाली साइड में यहाँ इस तरीके से पकड़ना है, मिलाना है और यहाँ सिलाई लगानी है और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में इस तरीके से यहाँ पकड़ते हुए सिलाई लगाना है और इस साइड भी इसी तरीके
हल्के से दोनों को मिलाते हुए यहाँ पकड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। तो ये इस तरीके से हमारा फिनिश हो चुका है। तो ये चारों तरफ से हमारा एकदम फिनिश हो चुका है और अब यहाँ इस तरीके से इसके दोनों कॉर्नर पर हमें पकड़ने हैं और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से ये दूसरा वाला साइड है, वहाँ भी इस तरीके से हमें दोनों कॉर्नर पकड़ने हैं और यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने ये सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद में ये जो एक फ्लैप है, इस फ्लैप में मैंने देखिए यहाँ थोड़ी सी रबड़ है जो इलास्टिक होती है वो लगाई और यहाँ मैंने लगाया है एक बटन, शो बटन। और इस तरीके से ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार है और ये 2 in 1 है। आगे मैं इसका एक और यूज़ बताऊंगी आपको। तो अभी मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने ढेर सारे सॉक्स, क्योंकि ये मैंने एक सॉक्स ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें ढेरों सॉक्स हैं, वो आपके एक ही बॉक्स में आ जाएंगे और आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रेवलिंग में हम जाते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे सॉक्स हम एक जगह रखकर और आसानी से अपने बैग में एक साइड में रखकर ले जा सकते हैं। तो ये देखिए अपनी जो हमारी वार्डरोब होती है उसमें भी हम इन सॉक्स के ऑर्गेनाइज़र को एक साइड में रख के और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा वाला यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसको भी आप प्लीज़ फुल देखिएगा। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से सॉक्स ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब इसे हम दूसरे वाले यूज़ के लिए भी आपको बताने वाली हूँ तो किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो देखिए ये मैंने खाली कर दिया है। अब खाली करने के बाद में यहाँ मैंने लिया है एक हार्ड पेपर है, ये जो कार्ड वगैरह आते हैं उस टाइप का। तो इसे हमें इस तरीके से रोल करना है और रोल करने के बाद इसकी जो लंबाई हमें बॉक्स के बराबर लेनी है। तो यहाँ ये देखिए मैंने बैंगल इसमें डाला है तो ये बैंगल के शेप में आ चुका है, यानी कि उसी शेप में इसे हमें इतना मतलब इसकी चौड़ाई रखनी है जिससे कि बैंगल हमारे निकले नहीं। और अब इस पर हमें चारों साइडों में इस तरीके से टेप लगाना है और टेप लगाने के बाद में ये इस तरीके से राउंड बन जाएगा। और इसमें अब जितने भी बैंगल्स हैं आपके पास तो इसमें हम इन बैंगल्स को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये इस तरीके से ढेरों बैंगल हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आप जिस भी काम में इसे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अब हमने इसमें बैंगल्स लगा दिए, अगर आप इसे रबर बैंड वगैरह लगाने के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें रबर बैंड लगाकर और इस बॉक्स में रखकर कहीं भी ईजिली रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ढेरों बैंगल हम इसमें इस तरीके से रख सकते हैं और इसकी लंबाई आपको जो बॉक्स है उसके बराबर लेनी है। जो हमने अंदर ये इसमें इंसर्ट की हैं चूड़ियाँ वो आपको इसी के बराबर लेनी है। और जो ये हमने इलास्टिक बनाई है इससे इसे इस तरीके से बंद करके आप कहीं भी इसे बहुत ईजिली रख सकते हैं। तो देखिए छोटा सा टुकड़ा था हमारा फैब्रिक का और प्लास्टिक बोरी का, इसमें ना ही हमें चेन की ज़रूरत पड़ी ना ही फॉर्म की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हमारा ये देखिए ऑर्गेनाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक कर मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।